आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज बात एक बार फिर से राम मंदिर बाबरी मस्जिद यानी कि अयोध्या तनाजे की, और इस तनाजे पर आज सबसे बड़ी और सबसे अहम समाअत जो होनी थी वो अब 3 महीने के लिए टल गई, लेकिन इस पर सियासत जारी है। इंतजार सबको बेसब्री से था। पूरे मुल्क की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालत उज़्मा पर टिकी हुई थी कि आखिर आज अदालत उज़्मा का मौक़िफ़ क्या रहता है मुल्क के सबसे बड़े मामले पर। लेकिन मुल्क का यह सबसे बड़ा मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो सुनवाई महज 3 मिनट के अंदर ही 3 महीने के लिए टल गई। इंतजार बेसब्री से था। दशकों से जिस फैसले का इंतजार हो रहा है उस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या रोड मैप तैयार करेगा, इसके लिए सबकी निगाहें मुल्क की सबसे ऊंची अदालत पर मौजूद थी। लेकिन कुछ ही मिनटों की सुनवाई हुई और इंतजार एक बार फिर से लंबा खिंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े पर समाअत 3 महीने के लिए मुलतवी हो गई है। अब अगले साल जनवरी में 2019 में इसकी शुरुआत होगी और इस पर नई बेंच भी बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर जो मौजूदा बेंच है वही इस पर सुनवाई करेगी, यह उसी वक्त पता चलेगा। इस पर फैसला जनवरी 2019 में होगा। बता दें आपको कि इन सब के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासत अपने जोर पर है। समाअत शुरू होने से पहले भी कई तरीके की बयानबाजी सामने आ रही थी और बार बार जो मुतनाज़ा बयान सामने आ रहे थे, सवाल यह भी उठने लगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर ही एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि कोई कह रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलन, एक तहरीक शुरू हो जाएगी, तो कोई कह रहा था कि जज्बात जो है अब नहीं संभाले जाएंगे और बहुत ज्यादा अंदर नाराजगी है, अगर कुछ हमारे खिलाफ हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इन सब के बीच जब समाअत 3 महीने के लिए टल गई, उसके बाद भी लगातार बयानबाजी आ रही है। कोई इस आज की जो समाअत हुई है उस पूरे डेवलपमेंट को लेकर के नाखुश नजर आया, नाउम्मीद नजर आया कि बहुत ज्यादा आज उम्मीद थी, बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन आज कुछ हाथ नहीं लगा। तो कोई ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के सियासत है, और कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। तो कोई सरकार को चैलेंज कर रहा है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए अगर उसमें हिम्मत है तो। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम जो तस्वीर है वो ये साफ हो चुकी है कि अब आज यानी कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या तनाज़ा का जो टाइटल सूट था, यानी कि जमीन पर मालिकाना हक का जो फैसला आना था, इसको लेकर के जो आज समाअत शुरू होने वाली थी वो 3 महीने के लिए टल गई। आज दरअसल ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज जो नई बेंच है जिसमें तीनों जज नए हैं वो ही इस मामले की जब सुनवाई करेंगे तो आज कम से कम यह साफ हो जाएगा कि इसकी अगली तारीख कब होगी और अगली तारीख में डे टू डे हियरिंग कब होगी। लेकिन आज अयोध्या तनाज़े या फिर जो 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था या फिर जो टाइटल सूट था, इसको लेकर के बात नहीं हुई, बल्कि 3 मिनट के अंदर बस इतना तय हुआ कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2019 में होगी। तो कई तरह की सूरत हाल है। एक तरफ यहां पर इसको लेकर के बयानबाजी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाअत 3 महीने के लिए टल गई है तकरीबन। क्या 2019 इलेक्शन से पहले मंदिर को लेकर के किसी तरह का कोई रोड मैप तय होगा, क्योंकि सरकार पर अब उसके जो मुआमिन जमाते हैं, उसके साथ रहने वाली लोग हैं, वही ये दबाव बना रहे हैं कि अब आप आगे आइए और ऑर्डिनेंस लाइए, और मुखालिफिन भी इसको लेकर के सरकार को घेर रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो ऑर्डिनेंस लाइए। क्या 2019 से पहले इस पर कुछ मामला निकलेगा? पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर बातचीत की शुरुआत। मुल्क में अयोध्या जमीन तनाजे को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन समाअत महज 3 मिनट में ही टल गई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने अब इस मामले के लिए जनवरी 2019 की तारीख तय की है, यानी अब ये मामला तकरीबन 3 महीने बाद ही कोर्ट में उठेगा। जनवरी 2019 में तय होगा कि यही बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी या कोई दूसरी बेंच के पास ये मामला भेजा जाएगा। इसके अलावा जनवरी में ही तय होगा कि मामले की सुनवाई कब होगी। आज की समाअत मुतनाज़ा जमीन को 3 हिस्सों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अर्जियों पर होनी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि यह मामला अर्जेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता है। हिंदू महासभा के वकील ने इसे अपने लिए झटका बताया है। हिंदू महासभा के वकील का कहना है कि ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई।
दीपक मिश्रा के सामने राजीव धवन साहब ने कहा कि आप इसको अपने टेन्योर में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई करिए। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और न्यायपालिका को ओपनली थ्रेटन करते हैं, एक तरफ तो लॉन में ये कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, और जब सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाते हैं तो कोर्ट रूम में कहते हैं कि आप अपने टेन्योर में से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो बेंच हंटिंग की एक प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं वो सही साबित हुए हैं। कहना कुछ भी बहुत गलत होगा, सिर्फ ये कयास की बात है। ये मामले की हियरिंग कब होगी ये मुझे भी अब नहीं पता। सुनवाई टली तो संत समाज भी एक बार फिर नाराज दिखा और कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। महंत धर्मदास ने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट मामले को जबरदस्ती आगे खींच रहा है। हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। हम कोर्ट का फैसला खुश होता है कि 2 दिन में सुनवाई के डेट लगाते। लेकिन अब क्या करेंगे? अब हम तो मतलब कि अब करेंगे क्या, कोर्ट के इंतजार करना पड़ेगा। डेट आपने कोर्ट ने डेट बताया कि जनवरी में कौन सा डेट लगेगा? नहीं, ये कुछ नहीं बताया, आगे बताएगा। समाअत की नई तारीख मुकर्रर हुई तो बीजेपी लीडरान ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। विनय कटियार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब सब्र का इम्तिहान हो रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज करते हुए कहा कि हुकूमत में अगर दम है तो ऑर्डिनेंस लेकर आए। 72 साल से जब से कोर्ट में केस गया, कई दशक हो गए और कोर्ट निर्णय नहीं ले रहे। ये सब्र की सीमा अब पार कर रहा है और हिंदू शालीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सब्र की परीक्षा ली जाए। अब विस्फोट होने की स्थिति में हिंदुओं का सब्र आ गया है, इसलिए इसकी परीक्षा अब ना ले। जब जनवरी में हियरिंग होगी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि योर लॉर्डशिप, हिंदुओं का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी ने समाअत टलने को कानूनी अमल का हिस्सा बताया। अंसारी ने कहा कि उन्हें सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हमें अच्छा लगा ना हमें बुरा लगा, हम चाहते हैं कोर्ट फैसला करेगा। आज करे कल करे, कोर्ट को फैसला करना है, चाहे जितनी बार भी लटकाता रहे, कोर्ट ही फैसला करेगा। 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा है। इंतजार था कि अब मामले की मुस्तकिल तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी, लेकिन जनवरी यानी अगले साल की नई तारीख मिल गई है। लोकसभा इलेक्शन भी 2019 में होने हैं। ऐसे में मोदी हुकूमत के सामने एक बड़ा सवाल होगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सरकार पर संतों और लीडरान का दबाव भी है। राम मंदिर इशू को साल 1989 से ही बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में अहम जगह मिलती रही है, लेकिन साल 2014 के आम इलेक्शन से पहले जारी 42 सफ़हात के मंशूर में इस इशू का जिक्र आखिरी यानी 41वें पन्ने पर था। तो क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी की तरजीह पर यह इशू नहीं था? तो सियासत को मजहबी रंग देने के लिए अयोध्या का मुद्दा हमेशा सबसे ऊपर रहता ही है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस पूरे मामले के कई अहम पहलू हैं और कई तरह के सवाल भी हैं और इनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। और इस सबसे बड़े मुद्दे के तमाम अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा आज का खास पैनल। अपने मेहमानों से आपका सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा जी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर राघवेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। साथ ही हिंदू धर्मगुरु जेकी बेनीवाल साहब मौजूद हैं, तो मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल हमीद नुमानी साहब मौजूद हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव रंजन जी भी मौजूद हैं। और इन सब के बीच अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि कुछ ही देर में हमारे साथ वीएचपी के तर्जुमान विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद होंगे। उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा और सटीक जवाब दे, ना कि मुद्दे को और मुद्दे पर इधर उधर की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवालों पर गोलमोल जवाब देने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं,
लेकिन हमारी अपनी नाजरीन के तय भी जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें, ना कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर कुछ तरह से एजेंडा सेट करने की भी कोशिश करें। ऐसा ना हो तो बेहतर है। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि बात मुद्दे पर ही हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज की बहस की शुरुआत करते हैं। और महेश वर्मा जी, मैं बहस की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि देखिए, कोर्ट में आज जो कुछ भी होने वाला था पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई थी, और अब जब कोर्ट से 3 महीने की सुनवाई टल गई है तो फिर सबकी नजरें आप पर कि आप क्या करने वाले हैं। ऑर्डिनेंस लाएंगे, कानून लाएंगे, कोई आपको मशवरा दे रहा है, कोई चैलेंज, लेकिन सवाल आपसे ही पूछे जा रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। हम सरकार में हैं, हमारी तरफ निगाहें भी हैं और हम संकल्पित भी हैं। हमारे घोषणा पत्र का ये पार्ट है कि अगर आपसी बातचीत से अगर इस मामले को नहीं सुलटाया जाया गया तो कोर्ट न्यायालय से होगा, न्यायालय से नहीं बनेगा तो कानून से हम इसको करेंगे। ये तो हम कृत संकल्पित है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 4.5 साल में आज इसके ऊपर जो है, आप याद करिए 2014 से पहले जब बीजेपी ये कहती थी कि हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर के लिए कृत संकल्पित है, तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता था और हमारे खिलाफ जो है वो एक तरह से प्रोपगंडा किया जाता था कि देखिए ये देश को तोड़ देंगे, मंदिर अगर बना दिया इन्होंने। आज उसी बात पर ओवैसी जैसे लोग भी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस लाइए, मंदिर बनाइए। इसी तरह से इसको विरोध करने वाले हमने आज 4.5 साल में लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर कर दिया। हमने, आप देखिए 3.5 लाख हिंदुओं को इसके नाम पर कत्लेआम किया गया। हमारी 5 सरकारें इस पे खत्म हुई है। हम इस चीज पे चुप रहेंगे? सवाल का जवाब नहीं, हम सीधा जवाब दे रहे हैं आपको। आपका सवाल का जवाब ले रहे थे, लेकिन मैं फिर रोक रहा हूं कि क्या आप ओवैसी जैसे लोगों का इंतजार कर रहे थे कि वो आपको चैलेंज करे तब आप बनाएंगे? नहीं साहब, आप 4.5 साल की बात कर रहे हैं। 4.5 साल में 2 सीट से 1982 में 2 सीट आई थी और आप 283 तक पहुंच गए और यही कहते रहे कि जब तक हमारे पास मजबूत सरकार नहीं होगी तब तक हम नहीं बना पाएंगे। अब तो ये मजबूत सरकार का टर्म पूरा होने जा रहा है। 2019 में क्या सूरत हाल आएगी किसी को नहीं पता, इसलिए अब ये आवाज उठ रही है कि आप आगे बढ़िए, आप ऑर्डिनेंस लाइए या कानून लाइए। अब कब लाएंगे? ये सवाल का जवाब, ये सवाल है, ये जवाब दीजिए। कब? टू द पॉइंट ये है कि आप अभी से 2 दिन पहले भी इस पर आप बहस कर चुके हैं और उस दिन भी आपको क्लियर कट हमने बता दिया था और ये जानकारी में भी आपके और दर्शकों ने सुना था कि 2/3 बहुमत होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए। हाँ। आज 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है कि हम इसको कानून, ऑर्डिनेंस लाने का मतलब ये नहीं होता है सऊद साहब कि ऑर्डिनेंस ऐसे पड़ा रहा है, उसका पार्लियामेंट की उसमें स्वीकृति होनी चाहिए, नहीं तो ऑर्डिनेंस का कोई मतलब नहीं है। एक बात, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुन लीजिए। तब आप 2/3 मेजोरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि अपोजिशन क्या करेगा, तब आप ला सकते हैं। लेकिन राम मंदिर जैसा मुद्दा जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का, अकीदत का मुद्दा है, उस पर आप सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी। नहीं साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर, जो 125 करोड़ हमारी जनता है, जिसके आराध्य भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जिनके नाम पर 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया और राजनीति की गई। उत्तर प्रदेश में सत्ता इसी बात पे हासिल हुआ कि भाई उन लोगों को, हिंदुओं की हत्या करो तभी सत्ता मिलेगी। ऐसी चीजों को हमने अपने 5 सरकारों को उस टाइम शहीद किया। आप ये समझते हैं हमसे कि हम इस चीज में चुप रहने वाले लोग हैं? हम कुछ नहीं करेंगे। हम ये डंका, सर हम कुछ नहीं समझ रहे। हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा साफ है। राघवेंद्र जी, हमें सुनिए, अंदर बहुत वलवला है, अंदर बहुत ज्यादा जोश है, जज्बा है, हम कुछ कर देंगे, लेकिन कब ये नहीं पता चल रहा है। राघवेंद्र जी, सर मैंने बहुत देर तक आपने, एक मिनट के लिए, सर मैं बाकियों के पास जाना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र जी, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि देखिए इनकी नाकामी साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। 4.5 साल का कार्यकाल निकल गया, जब सरकार अपने अंतिम दौर में है, जब परमहंस जी ने वहां आमरण अनशन किया, जिस तरीके से उनको उठाया गया वहां से जबरदस्ती और जिस तरीके से लखनऊ ले जाया गया, वहां उनका अनशन तोड़वाया गया और वो भी इस वादा के साथ, जो आज उन्होंने कहा भी है जी न्यूज पे, उन्होंने कहा कि मुझे, योगी जी ने कहा कि मैं इसी दिसंबर में पहले सप्ताह में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। अब इनके नेताओं से पूछो, वेदांती महाराज जी ने भी यही कहा था कि नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। आप लोग जब कोर्ट में मामला था तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे? आप जनता से माफी मांगे कि आपने लगातार झूठ
बोला। और विनय कटियार की भाषा आपने सुनी, विनय कटियार कह रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस प्रभावित कर रही है, कांग्रेस की दबाव में काम कर रही है। ये किस तरीके की भाषा है? आप ना तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जता रहे हैं, ना अपने आप पे भरोसा आपको है। जो आपके प्राथमिकता में था राम मुद्दा पहले नंबर पर, अब वो लास्ट में चला गया है, धीरे धीरे वो बाहर भी हो जाएगा। बहुत से आपके नेताओं ने कहा भी कि अभी हमारी प्राथमिकताओं में नहीं रहा। तो आप लोग चुनाव के टाइम, क्योंकि आपने जो विकास की गंगा बहाने की बात करी, वो विफलता हो गई है। साथ नहीं आते आपका कहीं ना कहीं मुंह दिख रहा है कि अपोजिशन तो खाली बातें करता, सियासत करता है। नहीं, अब बहुत सारे मामले, सबरी वाला मामला आया, इन्होंने तुरंत अपोजिशन किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि हम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, हम उसके विरोध में जाएंगे। और SC/ST एक्ट में इन्होंने नियम बदल दिया, आपके पास आ जाऊंगा, उसमें नियम बदल दिया। तो इसमें सपा के नेता किस हैसियत से बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, ऑफिशियल है, अधिकृत है सपा की तरफ से, लेकिन अयोध्या में रामलीला तक ये लोग उस पे भी पाबंदी लगा दिए थे। अरे नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप लोग केवल नौटंकी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। 3 लाख युवकों का कत्लेआम इन लोगों ने किया। हनुमान जी की बहुत बड़ी मुलायम सिंह यादव लीडर बनने के लिए 3.5 लाख नहीं लगाएंगे आप लोगों का चेहरा आसाराम वाला है। ये आज कहेंगे कि मंदिर, आज ये मंदिर की बात करेंगे, उसकी उम्मीद तो शायद नहीं रही होगी कि अब आज सुनवाई शुरू होगी और 3 महीने के लिए टल जाएगी, लेकिन जो हो गया है, जो नजर आ रहा है, क्या आपका रिएक्शन है इस पूरे आज की सरगर्मी पर? और फिर सरकार से क्या उम्मीद, क्या कहेंगे सरकार से? सोच साहब, बहुत दुख है, 3 मिनट और 3 महीने की डेट ये आज नहीं है, ये 65 साल से, मैं 65 साल का हो गया हूं, दिवाली पे 66वें में चल रहा हूं मैं। दिवाली का मेरा जन्मदिन है, वैसे 27 तारीख का था, लेकिन 65 साल से मैं तो पैदा होने से देख रहा हूं। पैदा होने की छोड़िए साहब, हमारे देश की पीढ़ी तो 600-500 साल से, बाबर के जमाने से, उसने तो अपनी कब्र, मरा यहां, कब्र बनी उसकी कहां है? बागे बाबर, बागे बाबर जाइए देखिए आप जरा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इतनी खूबसूरत जगह उसने बनाई अपनी कब्रगाह पे। ये नहीं मालूम वो कब्र थी या कब्रगाह थी, ईदगाह थी, ऐशगाह थी, उसकी थी क्या, ये छोड़िए। आज सवाल ये, हमारे तो दर्द है। अभी आप देख रहे हैं हर चैनल पे, मैं भी सुबह से डिबेट में हूं, जहां जो राजनीति हो रही है, जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, लेकिन संतों के देखिए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये कहावत है। और मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह अकबर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये भगवान राम ही सन्मति देंगे। और हमारे बीच में पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, नोमानी भाई बैठे हैं। मुझे एक बात बता दें, आज मुस्लिम समाज से भी पूछ के बता दें, या आप अगर जो हैं तो आप बता दें, आप हमेशा से कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, भाई आप भगवान के, चलिए मानिए राम के भी नहीं है, तो राम और खुदा दो तो होते नहीं है, ठीक है, मुझे बता दीजिए, 2 होते हो तो भगवान के टुकड़े होते हो, मुझे बताइए। जब हम एक हैं तो आज नहीं, आज हमारी जरूरत है, मैं रोक रहा हूं, आज हम देखिए, नहीं केवल एक सेकंड के लिए कि अब हमें हिंदू मुस्लिम को एक होके और राम मंदिर को पहल करना होगा। आपने सैकड़ों डिबेट किए हैं और सैकड़ों डिबेट्स में इस तरह की बातें होती रही है, लेकिन आज के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज जो कोर्ट में हुआ, आपको इससे तकलीफ हुई, आपने ये कह तो दिया, लेकिन अब आगे क्या उम्मीद मौजूदा सरकार से, क्या कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप बस ऐसे ही इंतजार करना चाहते हैं? बिल्कुल सरकार से नहीं कहेंगे, साधु संत बैठेंगे, साधु संतों की देखिए, उन्होंने तो चुनौती दे दिया है, जो सरकार से उम्मीद थी वो पूरी हो गई। हम किसी सरकार से, देखिए बातें बहुत हो रही हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे वो बताएंगे, हमें नहीं मालूम है। हम अध्यादेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो तो अध्यादेश और ये कोर्ट के केस, ये तो हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? अब देखिए, अब राम का मंदिर कौन बनाएगा? कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं बनाएगी, राम का मंदिर संत लोग बनाएंगे। अभी महेश जी भी कह रहे हैं कि अंदर बलबला है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम सब कुछ कर देंगे। राम का मंदिर संतों पे छोड़ दीजिए, कौन बनाएगा उसका? आपने पूछा ना कि कब तक इंतजार करेंगे, संत हैं वो भी तो तारीख नहीं बता रहे। नहीं देखिए, हम पूछेंगे भी नहीं, हम किस से पूछे तारीख? अभी तक 600 साल से तारीख पूछते आ रहे हैं, अभी तक तो 60 साल से तो उनसे पूछ रहे हैं सर, इतने सालों से। ये राजनीति देखिए, तो उनसे पूछ रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं घाव पे, नमक छिड़क हर को आदमी। देखिए अभी आपने दिखाया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक से एक बढ़कर स्टेटमेंट दे रहा। क्यों दे रहा भाई? आज मेरे को हजारों मैसेज आए हैं इसके अंदर और कह रहे हैं साहब हमारा मूड बड़ा खराब है।
मैं कहा भैया मूड खराब ना करिए, बिल्कुल उम्मीद रखिए। और जब हम भगवान पे भरोसा कर रहे हैं 65 साल से, इसी कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, हम आगे भी भरोसा है और हमें भगवान अपने राम पे भरोसा है। ये सब्र की बात, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आईन पर, अदलिया पर भरोसा है और हम एक बार फिर से वेट करेंगे। लेकिन नोमानी साहब, ये वेट की जो बात आ रही है, उन सब के बीच जो है वो कुछ जहर आलूदा बयान भी सामने आ रहे हैं। मुतनाजा कह लीजिए, जहर आलूदा कह लीजिए, या फिर तनाजा भड़काने वाला कह दीजिए। कोई कह रहा है कि अब सब्र नहीं रहा और सब्र टूट गया, बम फटेगा। कोई ये कह रहा है कि एक बड़ी तहरीक होगी, आंदोलन होगी। कोई मौजूदा गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है कि 56 इंच का सीना कहां गया, अगर आपके पास 56 इंच का सीना है तो ऑर्डिनेंस ले आइए। ये क्यों हो रहा है सर? अगर मामला अदालत में है और जैसे कि संत समाज से भी ये बात आ रही है, नाराजगी है, लेकिन फिर भी अदालत की तरफ वो उठा के देख रहा है और इंतजार करने की बात कह रहा है, तो फिर ये लोग क्यों चले आते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह? देखिए, चाहे कोई भी सरकार हो और देश जो है वो संविधान और कानून से जो है बंधा हुआ है, और पार्टियां भी। ये लोग जो दोनों तरफ के लोग जो बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल जो है पस्त किस्म की जो है वो सियासत है वो, और उनको पता है, बहुत वो कानून को जानते हैं, वो बैरिस्टर हैं, वो जानते हैं कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, जेरे समाअत हो और सुनवाई चल रही हो, तो उसके ताल्लुक से आप जो है कोई भी जो है ऑर्डिनेंस या जो है कानून का मसौदा आप वहां पेश नहीं कर सकते जब तक कि वो फैसला नहीं हो जाए। जैसे का हमारे यहाँ उदाहरण है, वो जो है आप जो है 3 तलाक वाले, लेकिन सर ये अब सब्र का बांध टूट गया है, बम फूटेगा, तहरीक चलेगी, नहीं, ये सब बांध में दोहराने की बात हो रही है? सियासत है, ये उत्तेजना और इश्तियाल फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि इधर से ये कहा जाए ताकि उनकी भी सियासत चले, सियासत चलाया जा रहा है। ठीक है सर, उनको मालूम है, और वही है कि अपनी अपनी सियासी रोटी सेकी जा रही है। 2019 में इलेक्शन, संविधान को जानते हैं, भाजपा वाले भी संविधान को जानते हैं, चाहे इधर के लोग जो है वो सरकार को चैलेंज करें, ये उधर सरकार में जो इसको जरा हम और गहराई से समझ लेते हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ इसको ऑर्डिनेंस इस पर लाने की बात की जा रही है, और इन सब के बीच ये बात कही जा रही है कि सब लोग कानून जानता है और ऐसा हो नहीं सकता। आप जरा इसके कानूनी पहलू को समझाइए कि कैसे मुमकिन है और आगे क्या रास्ता दिखता है। सर, इसमें जो 27 सितंबर को जो एक जजमेंट आई थी नमाज पढ़ने को लेकर, यस नमाज पढ़ने को लेकर, जिसमें कि इस्माइल फारूकी साहब के जजमेंट की जिक्र की गई थी, और उसमें यह बताया गया था कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि उस जजमेंट में 2-1 से उस जजमेंट के द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि इसकी अब रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज इस्माइल जजमेंट में वो क्लियर किया गया था कि मॉस्क जो है वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने के लिए मॉस्क ही जाया जाए। नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, कहीं भी अदा की जा सकती है, अल्लाह का कहीं भी, ठीक है सर, वो नमाज तो पढ़ा जा सकता है। उसके बाद उसी डेट को, आज की तारीख जो फिक्स की गई, मुकर्रर की गई थी कि आज के डेट में इस मैटर को हियरिंग के लिए लाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये टाइटल सूट है, इसको हमें बहुत क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि यहां जो सुप्रीम कोर्ट में अगर एक केस अपील में आया तो क्यों आया? इसलिए आया कि जो 30 सितंबर को जजमेंट पास किया गया 2010 में, 2010 में, ठीक है, 2010 में जो जजमेंट पास किया गया, उसमें इन्होंने पार्टीशन सूट बना दिया, जो कि ये सूट टाइटल सूट था और ये पार्टीशन सूट नहीं था। उस पार्टीशन सूट में उन्होंने 3 लोगों को 3 अलग अलग जो अखाड़े थे और जो भी संस्था थी, उनको उन्होंने डिवाइड करने की बात करी कि इस जमीन को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली अपील लाया गया, अपील एडमिट किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस समय जो इस अपील को एडमिट जो की थी, इसी सब्जेक्ट पे की थी कि दिस इज नॉट अ पार्टीशन सूट, दिस इज अ टाइटल सूट। जो ये सूट फाइल किया गया था एज अ टाइटल सूट फाइल किया गया था। फिर इसको जब हम 27 सितंबर को फॉर्मर जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो जजेस ने जो इसको सुनवाई किया, फिर आज के लिए मुकर्रर किया। सर, मैं इन सब के भी, देखिए, आज के लिए मुकर्रर था, ये थोड़ा बैकग्राउंडर भी लोगों को पता है। मैं जल्दी से आपसे चाह रहा हूं कि अगली सुनवाई 2019 जनवरी में होगी। इन सब के बीच बात ऑर्डिनेंस की कही जा रही है, तो कोर्ट और लॉ क्या कहते हैं इस मामले में? इसमें तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जो कोर्ट ऑर्डर लेके आएगी, कोर्ट में चूंकि ऑलरेडी टाइटल सूट है, ऑर्डिनेंस से टाइटल सूट डिसाइड नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस से
गवर्नमेंट जो है अपने बारे में या जो कुछ भी वो डिसाइड, दैट इज द पॉलिटिकल इशू। मंदिर लाने को लेकर एक्चुअली मैं पॉलिटिकल इशू में आना नहीं चाहता हूं सर, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है इस पर या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकती है। कई सारे सब्जेक्ट आया है जिसपे ऑर्डिनेंस लाया गया है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट अभी इस पहलू पे, इस सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस नहीं ला पाएगी। वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं, पॉलिटिकल रीजन नहीं, लीगल व्यूज भी है। अच्छा, वही मैं लीगल पॉइंट समझना चाह रहा हूं। लीगल व्यूज में हम टाइटल सूट को ऑर्डिनेंस में कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोर्ट ही डिसाइड करेगी, और कोर्ट डिसाइड जब करेगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है सर, आज बात कर रहे हैं अयोध्या तनाजे की, और इस पर जहां आज सुप्रीम कोर्ट में समात टल गई, तो वहीं इस पर सियासत लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ वीएचपी के भी कौमी तर्जमान विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल जी सलाम पर। देखिए, इससे पहले तो तमाम तरह की बातें सामने आई, लेकिन मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कोई एक बड़ा फैसला आ सकता है इस पूरे मामले पर। हो सकता है कि डे टू डे हियरिंग की कम से कम डेट सामने आ जाए, लेकिन अब 3 महीने तक के लिए तकरीबन ये मामला टल गया। आज जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, उससे आपको उस पर क्या रिएक्शन है, कि क्या इसकी उम्मीद थी? और वहीं दूसरी बात ये कि उस पर आपको सरकार से क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीद है? देखो, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक के लिए बात टाल दी है। ठीक है। और जो एक संभावना लोगों की बन रही थी कि एक पीठ बना देंगे और पीठ आगे काम करना शुरू कर देगी, वो भी काम नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अब सरकार के पास एक बात उन्होंने डाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जनवरी तक आगे हम बढ़ रहे हैं और जनवरी में सी सेशन जाएगा और आप कानून बना करके इस सारे विषयों को बढ़ाइए, क्योंकि कानून अदालत ने इशारा कर दिया, यानी हाँ, अदालत ने आगे बढ़ा दिया ना जी, जनवरी तक बढ़ा दिया। और उन शीतकालीन सत्र आने वाला है कि शीतकालीन सत्र में जाइए और कानून बनाइए। आगे क्या होता है, बहुत सारी चीजों पर आप विचार करते हैं क्या? विचार नहीं करते। तो एक जो कमिटमेंट है हिंदू समाज के साथ, देश के साथ, भक्तों के, राम भक्तों के साथ एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है। किसका कमिटमेंट सर? सरकार का? नहीं, हमारा कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, विश्व हिंदू परिषद का कमिटमेंट है, हमारे सारे परिवार का कमिटमेंट है, सारे हिंदू संगठन जो सारे इस काम में लगे थे उनका हिंदुओं के लिए एक कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट को पूरा करने की एक बात तो पक्की, कांग्रेस तो कभी नहीं करेगी। अगर करना होता तो छोटी छोटी बातें जिन पर निर्णय आ सकता था वो कांग्रेस कर देती थी। एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग। एक बात कहते हैं कि वो जी 1986 में हमने ताला खुलवाया, लेकिन उस समय की परिस्थिति देखिए कि कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा ताला खोलने के लिए कहा, लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि देश में किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि 85 में क्यों, 86 में क्यों, 87, 88 में ताला खुलवाइए जाकर के, किसी ने विरोध नहीं किया। पूरा हिंदू समाज, सारी पार्टियां, सारे देश के राजनीतिक सब उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन विडंबना देखिए आप कि अभी 1 साल से आप सारा चक्कर देख रहे थे कि मंदिर कैसे नहीं बने। ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो हमसे पूछते हैं मंदिर कब बनेगा, तिथि बताइए, वो इस काम में लगे थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। और मंदिर नहीं बनने के लिए जितने प्रकार हो सकते हैं वो सब अपना रहे थे। अब आप मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। अभी आप फारूक इस्माइली की बात कर रहे थे, तो क्या कहा था राजीव धवन ने कहा पहले इसको सुनिए, 1994 वाले विषय सुनिए, इसके बाद निर्णय करिए। इसका मतलब महत्वपूर्ण निर्णय है। अब वो क्या कहते हैं, नहीं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब किसी न किसी तरीके से इस विषय को लिंगारान करना, आगे ले जाना। लेकिन अब जब ये पूरा मामला आप तक जो सिचुएशन आज नजर आ रही है सर, अब जनवरी तक के लिए तो टल गया, जनवरी से पहले क्या बीएचपी या फिर एक तरह से हम देखा जाए तो हिंदू समाज कुछ उम्मीद लगा के बैठा हुआ है मौजूदा सरकार से, या फिर 2019 का इलेक्शन हो जाए उसके बाद देखा जाएगा? देखो, एक बात तो पक्की कि ये मंदिर जब भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में ही बनेगा, ये इसमें मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस सरकार में क्यों नहीं, ये एक अहम विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकट के टारगेट होते हैं उनको अचीव करना होता है। अब ये मंदिर का विषय है, मंदिर का विषय इतना छोटा नहीं है जिसको हम विकास के साथ जोड़ते हैं, पता नहीं और कहीं जोड़ देते हैं, मजदूरी के साथ जोड़ देते हैं, बेरोजगारी के साथ जोड़ देते हैं। सारी चीजें पैरेलल चलती है, कोई किसी को काट नहीं रहा है। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि
श्री राम जन्मभूमि का विषय इस देश के स्वाभिमान का विषय है, इसको बहुत शीघ्र हल करना चाहिए। और ये तो हमें पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है, ये आगे बढ़ने वाला है। अगर ऐसा पता नहीं होता तो ये बताइए कि हम बहुत समय संघर्ष क्यों कर रहे होते। तो सर हम ये मान ले कि अब 2019 आम इंतखाबात के बाद ही जो कुछ होगा उससे पहले नहीं होगा। 2019 में भी फिर अगर हम पूरे मुल्क की निगाहें टिकी होंगी और सरकार ने कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला दे दिया तो मई के बाद चला जाएगा, और फिर आप ऐसे ही खामोशी से ये बात कहेंगे कि चलिए ठीक है 2019 में अब बीजेपी की सरकार बनाइए, क्योंकि कांग्रेस नहीं लाएगी इसलिए बीजेपी की लाई और बीजेपी ही बनाएगी। देखो फिर यही अपील होगी बीएचपी की तरफ से। हम अभी की सरकार से बात कर रहे हैं, हम बात की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अभी जो सरकार है, अभी शीत सत्र में जो आएगा उसमें कानून बनाकर मंदिर की बात, ये बात आपने कही ना सर कि ये आपने डिमांड कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं। महेश जी देखिए, ये डिमांड आ रही है। नहीं, डिमांड तो स्वाभाविक है, विश्व हिंदू परिषद का ये स्वाभाविक भी बनता है कि वो डिमांड करेगी और उसका यही उद्देश्य है। होगी कि नहीं होगी, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप जनमानस 2019 तक आघात पहुंचा। अदालत ने इसको जनवरी 2019 तक टाला और आप मई 2019 के बाद तक टालेंगे क्या? आप सुन लीजिए, अगर सवाल किया है तो बिल्कुल मैं सर उसमें काउंटर ही अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि हमें ये मालूम नहीं था कि 29 अक्टूबर को जिस दिन ये तारीख मुकर्रर हुई और उसके बारे में मीडिया से लेकर तमाम आप जैसे लोग ने ही का बताया कि आज के बाद डे बाय डे इसकी सुनवाई शुरू होगी। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि डे बाय डे सुनवाई आज हुई नहीं और इसको 3 महीने के लिए 3 मिनट में टाल दिया गया। अब इस पे ये सोचनीय है, ये विचारणीय है कि ऐसी स्थिति में हम किस तरह से इस मुद्दे को हैंडल करें, इसके कानूनी पहलू को देखें, उसको समझ के जो कानून सम्मत हो सकता है सरकार की दृष्टि से वो सरकार इनिशिएट करे। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, आज आघात सिर्फ उन लोगों को लगा है जो इस चीज को लेकर बहुत आशान्वित थे, बहुत सोच रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये उच्चतम न्यायालय है, ये आस्था के 125 करोड़ आपको नहीं लगा आस्था के 125 करोड़ जो लोग जिनकी आस्था है उनका सवाल था, ये मूलभूत उनके जो मूल अधिकार है उसका सवाल था, ये टाइटल सूट का सवाल नहीं था। जैसे अभी वकील साहब ने एक बात कह दी कि भाई पार्टीशन की बात और ये जो सर देखिए आपको लग रहा है क्या कि जो मेरा सवाल है उसी सवाल का आप जवाब दे रहे हैं सर? मैं आपसे जो सवाल मैंने पूछा सर बिल्कुल अलग। सरकार जो है डिमांड पूरी होगी कि नहीं होगी, जनवरी में पूरी होगी, शीतकालीन सत्र में सरमाई इजलास में पूरी होगी, या फिर हम अगले टर्म का आप इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है जैसा कि विजय शंकर तिवारी जी ने कह दिया कि बनाएगी तो बीजेपी की सरकार, तो 2019 जनवरी से अब आप इसमें लग जाइए कि भैया अब हमको मई में दोबारा लाइए तभी बनाएंगे, उससे पहले तो हमारे बस की बात नहीं। ये क्लियर कर दीजिए आप। हमने आपसे क्या कहा कि आज के डेट जो मुकर्रर था इस दिन हम आशान्वित थे कि सुप्रीम कोर्ट सर आज तो खत्म हो गई ना बात, अब आप तो क्लियर हो गया ना 19 सरमाई इजलास के सवाल का जवाब चाह रहा हूं मैं सर। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद सरकार जो है इस पे निश्चित रूप से हम क्यों नहीं, हमने इसमें 3.5 लाख उन हिंदुओं की हत्या की गई, हमारी 5 सरकारें कुर्बान हुई, हमारे मुख्यमंत्री जेल गए, हम ये सब चीजें जो झेले हैं और आज इसको जो विरोध करेगा इस देश में वो 125 करोड़ लोगों का विरोध करने वाली बात होगी, वो देशद्रोह जैसी बात है। आज इसको लेकर जो भी आवाज उठेगी उसको ये मान लीजिए कि 125 करोड़ जनमानस को इधर उधर की बात ही लगती है सर। और आपको लगता है क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बात ऑर्डिनेंस की हो रही है, बात कानून की हो रही है, बात सेशन की हो रही है, फिर आप बात जज्बात की कर रहे हैं। जज्बात ही की तो बात है कि आप 283 सीटों पर जीते हैं सर। आपसे आप जज्बात के बिना पर तो जीते हैं, किसी और बिना पर जीते हैं। अरे भाई हम यही कह रहे हैं आपसे कि 125 करोड़ लोगों के जो आराध्य देव हैं, जवाब नहीं दे रहे। आप 125 करोड़ लोगों के जवाबदेह हैं, लेकिन आप अपने आप को समझ नहीं रहे कि जवाबदेह हैं। क्या आप जवाब दे ही नहीं रहे? आप आपसे सवाल हम कह रहे हैं कि उसकी चिंता करेंगे, आप कैसे आपको बोल करेंगे चिंता? ठीक है, तो और क्या बोल रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि सरकार अब आप समझने के लिए तैयार नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार जज्बात की बात करने लगे। जज्बात क्या, जज्बात तो है तभी तो चिंता करेंगे। सर इतनी सी बात थी फिर कि हम इस संविधान में क्लियर कट है कि आपकी जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर 125 करोड़ लोगों की आस्था का आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। संविधान में आपको मिला हुआ है। विचार में भगवान राम कब तक तिरपाल के नीचे रहेंगे, बताइए आप। देखिए भगवान राम तो देखिए, भगवान राम की जहां तक बात है तो आप ये तो छोड़िए भगवान राम का, हर मनुष्य
मतलब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मनुष्य है। जो मनुष्य है वो भगवान का नाम लेके सुबह निकलता है। तो ये तो छोड़िए, वो तो भगवान। मंदिर में कौन रहता है, मस्जिद में कौन रहता है, गुरुद्वारे चर्च में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। वो किसी मनुष्य नहीं का घर नहीं है। वो ये देखिए, वो तो एक इम्तिहान ले रहे हैं। भगवान कहां नहीं है? भगवान तो हर धर्मावलंबी मुझे बताइए, हर कोई कहता है सर ठीक है, कण-कण में मैं ये भगवान मानूं कि अब एक बार फिर से गौर करना चाहिए, सरकार गौर करे। आप उस पर इंतजार करेंगे कि ठीक है सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए बिल्कुल सही, देखिए हमारे विजय शंकर जी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं उनके साथ हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ में बहुत रहा हूं। आदरणीय हमारे अशोक सिंघल जी, अब प्रेरणा स्रोत थे, हमारे गुरु भाई थे, उनके साथ में लगातार काम करता रहा हूं, कई सालों, 2500 साल मैंने काम किया उनके साथ। उनकी भावना भी वो वही थी जो हमारी भावना है। लेकिन मुझे उम्मीद है जो ये बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं आज आपके चैनल से, कि ये कानून तो जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। और भाजपा सरकार ही मंदिर बनाए, ये भी पक्की बात है। तिवारी जी, महेश जी की बात से आप मुतमईन हैं जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं? कैसे, क्या मतलब आप इसका? उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, उन्होंने इतना ही कहा। बेसिकली तमाम जज्बात की बात हम कर रहे चिंता हैं, करेंगे, हम सोचेंगे, हम चिंता करेंगे, जरूर चिंता करेंगे। ये जो भी घटना घटी 4.5 साल से फिक्र हो रही थी सर, अभी भी फिक्र करेंगे। मैं 125 करोड़ है सर का मन जो आहत हुआ है, हम उसकी चिंता थोड़ी है कि उसको कमतर कर दिया। वो संतों के मार्गदर्शन में चलता है, ठीक है, और विश्व हिंदू परिषद संगठन भी संतों के मार्गदर्शन में, और उनकी तरफ से सर हमने देखा बयान क्या आया, वो नाराजगी भी दिखा रहे हैं। संत जो तय करेंगे, संत जो भी दिशा तय करेंगे, हम उस दिशा में चलेंगे। और संत इस समय इस मूड में है कि बहुत समय हो गया, 490 साल हो गए, और जिस माध्यम से लोग अपेक्षा कर रहे हैं उस माध्यम से तो न्याय मिलने वाला है। और 10 साल खिंच सकता है, 10 साल 20 साल, जब कितना खिंचा पता कितना नहीं, निर्णय करने के मूड में होंगे, और हम यहाँ पे बैठेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई हम अदालत का सम्मान करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, हम देखेंगे। देखो, ये संत हिंदू समाज में ऐसे देश भर की धरती इतनी गर्म कर देंगे, इतनी गर्म कर देंगे कि जो भी मंदिर के निर्माण का विरोध करेगा उसको मुश्किल हो जाएगा रहना। इतनी गर्म कर देंगे सर। कौन गर्म कर देगा? ये हिंदू समाज गर्म कर देगा। ये हिंदू समाज अपने आप में गर्म कर देगा, जमीन इतनी गर्म कर देगा कि जो विरोध करेगा उसको रहना मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब सर, और समझाना चाह रहा हूं, संसद के अंदर अगर कोई इसका विरोध करेगा तो उसको जीत करके जाना मुश्किल हो जाएगा सर। लेकिन इसको ये मैं क्या एक नाराजगी समझूं या धमकी समझूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि विनय कटियार साहब जो बात कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, ये मर्म को समझिए, इस भावना को समझिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं सर, उसी को ये धमकी नहीं है, नाराजगी है या धमकी? यही नहीं, नाराजगी है ना धमकी है, ये पीड़ा है। अब इस पीड़ा को आप धमकी मानेंगे, नाराजगी मानेंगे, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा स्वीकार करेगा, लेकिन ये पीड़ा है, ये पीड़ा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बम फट जाएगा बहुत ज्यादा, तो मतलब वही वाली बात है, कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी क्या होगा सर? क्या कर रहे हैं उसको अलग अलग ढंग से देखो, क्या है, वो सत्ता में है, शासन में है सर, लेकिन धरती इतनी गर्म कर देगा कि मुश्किल हो जाएगा। जरा इसको इलेबोरेट कर पाएंगे? कर दिया हमने, कर दिया ना जी, कर दिया ना। इसका जवाब थोड़ा सा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। ये पूछना चाह रहे हैं, फिर से एक बार, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, फिर से सर, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये धरती इतनी गर्म हो जाएगी जैसे एक समय हो गई थी। 1992 दोहराया जाएगा? नहीं, देखो अब ढांचा तो गिर गया, आप क्या दोहराओगे? आप क्या गिराओगे क्या वहां पर जाकर के? और देखो ऐसा है कि बनाने का जो विषय आ रहा है, अगर हम बार बार कानून की बात कर रहे हैं, बार बार संसद की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या संसद कानूनगत नहीं है क्या संसद के अंदर बने हुए कानून को मान्यता नहीं है क्या? हम इस विषय पर जाना चाह रहे हैं, उस दिशा में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो सर, ये तो बात वही समझ में नहीं आ रही ना कि आप ये कह रहे हैं कि जो इसका विरोध करेगा वो आप इतनी ज्यादा जमीन गर्म कर देंगे कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यही चीज जब फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है और वो ये वादा करके आई कि हम आपके पूरे के पूरे जो आपके मुतालबात हैं हम पूरा करेंगे और मंदिर लाएंगे बना करके, अब जब उसका टर्म पूरा हो रहा है वो नहीं कर पा रही, अभी भी ये कह रही कि हम चिंता करेंगे, तो आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उससे सवाल भी नहीं पूछ रहे। मैं बता रहा हूं, 490 आप अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि अगर उसने मुखालिफत की तो आपको संसद में नहीं घुसने देंगे। आपकी बात मुझे सुन में आ गई, मैं आपकी बात सुन, मैं संसद के बाद नहीं, सांसदों की बात कर रहा हूं, 5 जितने सांसद हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की सांसदों की बात नहीं कर रहा हूं। जो संसद में राम जन्मभूमि के पक्ष में नहीं होगा उसको जीत कर जाना मुश्किल पड़ जाएगा, मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, जेके बेनीवाल साहब। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने अभी कहा
वीएचपी, मैं आ रहा हूँ, राजीव रंजन जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए वीएचपी विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हित के लिए काम करती है और संत समाज के निर्देशन में काम करती है। संत समाज ने दिखा दिया वहां पर सरयू नदी में, लाल सरयू नदी हुई, कुर्बानी दी नहीं दी। नहीं मुझे बताइए, देखिए आप ये मत समझिए संत समाज को साधारण, ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। संत समाज एक नहीं, एक संत का मतलब समझते कितना, करोड़ों की भावना है वो, एक संत नहीं है। अगर जो संत देख ले तो शंकर तिवारी जी अपनी बात में कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से सर। मैं ये कह रहा था 490 वर्ष से ये हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा है। 70-71 साल से भारत सरकार में अपनी मतलब स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं और कुल मिलाकर के 51 से ज्यादा वर्ष तो कांग्रेस इस देश में राज करती रही है। और जो इस बात का दावा करते हैं, मैं कहता हूं योगी सरकार ने वो 25,000 पेज 140 फाइलें जिनको ट्रांसलेट करवाया, जिनके बिना निर्णय नहीं हो सकता था, वो किस दम पर कहते हैं कि मंदिर बनाने की बात हम करते हैं और वो किस दम पर हमसे प्रश्न करेंगे। हम कहते हैं कि आप बार बार हमसे प्रश्न करेंगे, हम सबके लिए बात कहते हैं। जो अभी हमने संसद की बात की वो सबके लिए बात कहते हैं। ठीक है, नोमानी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? विजय शंकर तिवारी जी जो बात कह रही हैं वो सबके लिए कह रहे हैं कि सबके लिए आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा जमीन इतनी गर्म कर देंगे। वो बिल्कुल सही है, वही वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको मालूम है ये आस्था जो है ना वो बाहर है कोर्ट से। कोर्ट में जो है ना वो केवल टाइटल सूट का मामला है, ये बिल्कुल क्लियर है। इधर उधर जितनी बातें हो रही है ये तो आप जो है एक माहौल बनाने के लिए, कुछ लोगों को साथ रखने के लिए, राजनीति करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन कर रहा है सर? ये पार्टियां कर रही है, सभी पार्टियां नहीं, सभी पार्टियां नहीं। वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, काबा की जमीन अगर बात आती है तो टाइटल सूट होगा। काबा की जमीन पर कोई विवाद होगा तो टाइटल सूट होगा। कोई विवाद कैसे होगा? नहीं बताइए, टाइटल सूट होगा। अरे सुनिए तो, टाइटल आप बताइए टाइटल सूट होगा क्या? टाइटल अगर विवाद होगा टाइटल सूट होगा क्या? शरीयत में इस प्रकार की आस्थाओं की जगह टाइटल सूट नहीं आती है। अरे बात सुनिए, ये हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जमीन की लड़ाई लड़ते हैं 30,000 मंदिरों की बात करते हैं हम, 30,000 मंदिरों की बात करते हैं हम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, केवल जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। सब करेंगे वो, इसके अलावा आप बताइए काबा की जमीन विवादित, आप क्या मानेंगे? टाइटल सूट नहीं, हमारे वहाँ आप मेरे प्रश्न उत्तर दीजिए, हाँ है नहीं, है नहीं, धारणा से आप इसे पूछिए, हाँ है नहीं। अगर काबा की जमीन टाइटल सूट में तो आप क्या मानेंगे बताइए? आप टाइटल सूट मस्जिद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप बताइए। नहीं, अच्छा वो मस्जिद से जुड़ा हो गया, ये जन्मभूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए नोमानी साहब आप जाने से बचते हैं। आप कहते हैं भाईचारा, आप कहते हैं गंगा जमीन तहजीब, और जहाँ बात आती है इस प्रकार की तो आप राम से काम जोड़ते हैं सिर्फ जो है माहौल बनाने के लिए। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। एक बात समझ लीजिए, आस्था में जो है वो 100 करोड़ और 20 करोड़ का कोई मुद्दा नहीं होता। नहीं होता है, होता है। आस्था सब बराबर है। आप जो है 100 करोड़ के मुद्दे में 20 करोड़ लोग आस्था को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, संविधान में सब बराबर के नागरिक है, शहरी है। बात पूछता हूं मैं, ये आपको दान में मिली जमीन? क्या आपने खरीदी? आपको दान में नहीं मिली, मालिक होता है, खरीदी नहीं। हिंदू राजा हो या इस बादशाह जमीन पर हो, कैसे विवाद ये बताइए? आप वो आपने बादशाह लूटी राजा जमीन मालिक होता है, है, आपने हथियाई जमीन है, हथियाई जमीन है। आज आप कहते हो टाइटल सूट। हिंदू मुसलमान जो भी राजा बादशाह होता था, जिसका कब्जा होता था उसका मालिक होता था। आपने खरीदी क्या? आपने खरीदी क्या? नहीं तो आपके पास आपने खरीदी क्या? आपको दान में मिली क्या? अरे दान में मिली ना खरीदी, हथियाई हुई जमीन है, लूट की जमीन है। खाली जगह क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जरा आना चाह रहा हूं। बेनीवाल साहब, लोकसभा के अंदर हो लोग नोमानी साहब, विजय शंकर तिवारी जी शोर मचाने से, देखिए बेनीवाल साहब, शोर मचाने से मैं आ रहा हूं। नोमानी साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। एक तरफ तो हमें राजीव जी आ रहा हूं, हम राम के नहीं, हम राम के वंशज कर, दूसरी तरफ बाबर को, हत्यारे को नहीं, आप अपना राजा बता रहे हैं। अरे आपको शर्म आ रही है? अपना राजा किसका राजा? बाबर का राजा कैसे कह रहे हैं? होता था, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो जिसका कब्जा होता था उसका मालिक होता था। कब्जा, वो कब्जा नहीं थी जमीन। आपको मालूम है 96,000 हिंदू उस समय भी मरे थे जब उसने बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा था, वो ढांचा बनाया था। आप जाइए अयोध्या, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 96,000 लिया था, उसने देखा है अयोध्या में जाके। चलिए मेरे साथ, मैं जी आ रहा हूँ, मैं जी आ रहा हूँ, मैं जी ये चीज क्लियर हो जाए, मैं आ रहा हूँ, मैं जी एक मिनट। पार्लियामेंट को राजा कह रहे हैं, बाबर को हत्यारे को राजा कह रहे हैं, फैक्ट आप पेश कर रहे हैं। कोई भी राजा बादशाह है जो चलिए ठीक है बेनीवाल साहब और नोमानी साहब आपके पास आऊंगा। महेश जी, यही तो चाहते हैं ना सियासतदान
यही हो रहा है। राघवेंद्र जी और महेश जी, यही तो चाहते हैं आप कि हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहे और आप अपनी सियासी रोटी सेकते रहिए। वो पूरा सियासी मामला है। क्या सऊद साहब, कोर्ट में जो मामला है वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सियासतदानों से आपसे यही पूछ रहा हूँ। शहादत देने वाले लोग, हम जिसके ऊपर सरकार अपनी कुर्बान कर दी है, हमें सियासत का आप कह रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। सर आप अपनी सरकार कुर्बान कर रहे हैं या 2019 में अपनी एक और सरकार बनवाने की जमीन तैयार कर रहे हैं? तो सुन लीजिए सर, मुझे एक बात बता दीजिए। इस सर मुझे एक बात बता दीजिए करने के लिए मुझे एक बात बता दीजिए सर, मुझे एक बात बता दीजिए सर, जिन्ना और बाबर से ऊपर हो चुका है मामला। सर जिन्ना और बाबर से आगे बढ़ चुका है मामला। सर अब आगे बढ़िए, मोहम्मद सर आगे बढ़ दीजिए सर। सुनिए सर मैं रोक रहा हूँ सर। जिन्ना और बाबर को ला करके यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिएगा तभी तो आपको मुझे इतना बता दीजिए, मैं आपको आपने बता अपनी रहा हूँ सरकारें कुर्बान की है या फिर 2019 के लिए भी आप प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं? अब क्या चीज का? बिल्कुल क्या चीज का हमने प्लेटफॉर्म? सर राम जन्मभूमि का मामले पर अभी आप 2019 से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बोल दिए अपने मैनिफेस्टो से आप बाहर कर देंगे। आप बोल दिए अपने मैनिफेस्टो से बाहर कर देंगे। सर अगर आप इस बार सियासत नहीं करेंगे 2019 के ऊपर बात करेंगे, आप बोल दिए मैनिफेस्टो से बाहर करेंगे। सर आप अभी बोल दीजिए, उसको रोका जाए। सर आप अभी बोल दीजिए, अगर आपको इस मुद्दे पर सियासत नहीं करनी है, आप बोल दीजिए कि आप इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो से बाहर रखेंगे। 2019 का चुनाव इस मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे। पहले बात सुन लीजिए, हमारी चुनावी घोषणा पत्र का ये हिस्सा है और हम 2019 में भी रहेगा, 2024 में भी रहेगा। इसके ऊपर किसी भी तरह से अपने आप से पीछे नहीं हट रहे हैं। सियासत वहां होती है जहां सियासत का राजीव रंजन जी क्या कहा है? हाँ। सियासत किस लिए आप कहते हैं? हाँ। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहनते हैं, जब चुनाव आता है तो महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, जब चुनाव आता है तो बोलना शुरू कर देते हैं कि मंदिर बनाएंगे तो सांप्रदायिक है। ये इसको कहते हैं सियासत। सियासत इसको नहीं कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, शहादत दे और उसके 5 राज्य भी हाँ सर, वो कुर्बानी दिख रही है। 2 सीट से लेकर 283 सीट और 283 सीट में पूरा का पूरा टर्म करने के बाद अब 2019 का भी रास्ता तैयार हो रहा है। यही कुर्बानी है सर। आज सुनिए, सबको पता है सर कितनी कुर्बानी दी है बीजेपी ने। 4 साल में हमने तस्वीर बदल दी। आज सर मंदिर नहीं बना, लेकिन मंदिर नहीं बना, लेकिन मंदिर नहीं बना, लेकिन मंदिर नहीं बना, लेकिन बता देंगे सर आपने तस्वीर बदली लेकिन मंदिर नहीं बना। विजय शंकर जी कह रहे थे ना, मंदिर नहीं बना सर। किसी में ताकत हो तो करके 2019 में भी अब आप इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। आज सामने है की तस्वीर बता दी लेकिन मंदिर नहीं बनाया। 56 इंच का सीना है तो ऑर्डिनेंस लेके आए तो सर लाइए सर, आप मौका क्यों दे रहे हैं कि कोई आपको चैलेंज करे? कर रहा हूं वैसी को कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो आके वो बोले। लोग बताएंगे, 125 करोड़ लोग बताएंगे सर, आपकी जवाब हकीकत क्या है। ओवैसी जीत के दिखाए। ओवैसी मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा नहीं निकालता है। ओवैसी मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा नहीं निकालता है। ओवैसी मंदिर बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मैनिफेस्टो में मंदिर बनाने की बात नहीं रखता है। आप उसको क्या चैलेंज कर रहे हैं सर? बड़ा ताज्जुब की बात है सर। असदुद्दीन ओवैसी अपने मैनिफेस्टो में मंदिर के मुद्दे की बात नहीं रखता कि मंदिर बनाएगा। वो रथ यात्रा नहीं निकालता है, वो तहरीक नहीं जलाता है। दिल जला है। आज सरकार को चैलेंज करना क्योंकि आपने मौका दिया है। हम आहत नहीं है, हम मरमाहत नहीं है, राघवेंद्र नहीं है। राघवेंद्र नहीं कह सकते हमें। राघवेंद्र हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे इस स्टूडियो में नहीं बताएंगे। हमें जरूरत पड़ेगी हम सब चीज करेंगे। हमने कहा हुआ है अपने मैनिफेस्टो में। चलिए ठीक है सर, 2019 में भी यही मैनिफेस्टो रखेंगे सर। 2019 में भी यही मैनिफेस्टो मुझे दिखाई दे रहा है सर। 2019 में भी यही मैनिफेस्टो दिखाई दे रहा है। 4 में भी दिखाया था, 9 में भी दिखाया था, 14 में भी दिखाया सर। 4 में, 9 में, 14 में, 19 में, 24 में मुझे यही मैनिफेस्टो दिख रहा है सर। लोग भी अब ये चाहते हैं कि मैं आऊंगा सर, लेकिन सर कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस सर ठीक है सर, ठीक है। आप ये नहीं कहते, 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 आप ये नहीं कहते। राघवेंद्र जी ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं साहब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। आप ये नहीं कहते, आप ये नहीं कहते, आप ये नहीं कहते कि पूर्ण बहुमत के बाद हम मंदिर बना देंगे। ठीक है सर, वो आपने कहा था इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है सर, अब आप आगे सर ऐसे ही नया शिगुफा आएगा साहब। अब ये 2/3 बहुमत का शिगुफा। हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात ऐसी बात नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप भगवान राम की कसम क्यों खाते हैं? नहीं बताऊंगा। आपने किसी ने अपने बाप की कसम खाई है? भगवान राम की कसम खाते हैं? जानते हैं अगर हमारा रामनाथ से उनका कुछ होगा नहीं। अपने किसी की कसम खा ली तो कुछ हो सकता है? आप एक बात बताइए, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके जिम्मेदार पदाधिकारी क्यों कहते हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर देंगे, दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर देंगे? इसका मतलब आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने झूठ बोला कि जनता को बदलाने का काम कर रहे हैं। जब कोर्ट का मामला है तो आप लोग कैसे कह सकते
कोई मंदिर बना दो, कोर्ट में जब मामला है आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जनता को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? उसके नाम पर लोगों को पता है कि आप कितने झूठ बोलते हैं। आपने राम के नाम पर केवल सरकार बना, अब क्या है? ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है सर, देखिए एक बात बताएं, इस तरह की हॉट टॉक से ना मंदिर नहीं बनने जा रहा। ठीक है राघवेंद्र जी, आऊंगा। राजीव रंजन जी, इस पूरे मामले का एक लीगल एस्पेक्ट जो है या फिर जो कानूनी पहलू है या फिर जो जेर समात है सुप्रीम कोर्ट में मामला, मैं उसको समझना चाहूंगा कि अब जनवरी में यह मामला शिफ्ट हुआ है, तो जनवरी के बाद क्या देखते हैं, किस तरीके के आगे इसकी प्रोसीडिंग बढ़ेगी ऐसे में जब मुल्क में इलेक्शन सर पर होगा? सर, वो मैं आपको लीगल इंटरप्रिटेशन क्लियर करना चाहता हूं। अभी तिवारी जी बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर के पास, असेंबली के पास या फिर पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का राइट है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कानून बनाने का राइट लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को इंटरप्रेट कर सकती है। आपने देखा है कि बहुत सारे कानून बनाया गया, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा बनाया गया। ठीक है सर, उसके बाद भी उसको स्टे किया गया। सर थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा मैं, वक्त कम है। स्टे करने दिया गया, लीगलिटी उसको एक्सप्लेन किया गया। जिस तरह से हम इस चीज को, इस मुद्दा को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है कि ये टाइटल सूट है और टाइटल सूट को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता सिवाय कोर्ट का, और कोर्ट ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है, कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी और। सर 2019 के बाद, 2019 में जनवरी के बाद सर ये अब कोर्ट के पास मामला है, कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। सर ठीक है, मैं सर फाइनल कमेंट के लिए विजय शंकर तिवारी जी के पास जाना चाह रहा हूं। सर देखिए, ये इस तरीके की बातें हो रही हैं सर 2004, 9, 14, 19, उससे पहले भी और उसके बाद भी, क्या ऐसे ही मैनिफेस्टोस का ही हिस्सा बनता रह जाएगा राम मंदिर मुद्दा? सर नहीं, बहुत देर हो गई, अब ऐसा होगा नहीं। और अब बहुत जल्दी देखो क्या है कि हम अभी परीक्षा कर रहे हैं, अभी ये सरकार भी 5-6 महीने हैं, एक दिन में पहली आपकी पहला इंतजार क्या है सर? सरमाई इजलास, विंटर सेशन तक का इंतजार है आपको? हम इस सरकार, अभी ये सरकार है और मैं कहता हूं जब 490 साल कोड ऑफ कंडक्ट से लागू हो जाएगा सर कुछ ही दिन में। 490 साल प्रतीक्षा की है आपने। मैं तो कहता हूं एक दिन निर्णय तो 1 घंटे में होता है। ठीक बात है, निर्णय तो 1 दिन में होता है, तो उसको, उसकी प्रतीक्षा हम करते हैं। विंटर सेशन का वेट 490 साल प्रतीक्षा की है, हम अभी प्रतीक्षा करेंगे। चलिए, प्रतीक्षा। आज आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की डिबेट को देखें तो बात यही है कि यह बहुत ज्यादा उलझा हुआ और पेचीदा मामला है। एक तरफ तो इसके अंदर कानूनी पेचीदगियां है, तो वहीं दूसरी तरफ अकीदे की भी पेचीदगियां है, क्योंकि सभी अपनी अकीदत की बात करते हैं। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे का हल आखिर निकलेगा कब और क्या निकलेगा, क्योंकि अब आने वाले वक्त में सबकी निगाहें जनवरी 2019 पर टिक गई हैं। जनवरी 2019 में जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, क्या उससे पहले सरकार किसी तरह का कोई स्टेप ले पाएगी? विंटर सेशन में किसी तरह की कोई सरगर्मी देखने को मिलेगी इस मामले पर? यह भी वक्त बताएगा। लेकिन जनवरी 2019 के बाद बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा कि मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे। अब यह देखना होगा कि जनवरी में वो पूरा मुल्क का जो माहौल रहेगा, इलेक्शन से पहले क्या उसको लेकर के किसी तरह का कोई बड़ा मौक़िफ़ सामने आ सकता है। यानी कि फिर से एक बार इंतजार करना पड़ेगा और शायद 2019 में जनवरी में भी कुछ और इंतजार ही करना पड़े। सवाल ये कि कब तक। आज स्पेशल एक्सपोर्ट